विगत रोज मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए थे। स्टेडियम में आयोजित विश्वविद्यालय के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के दौरान जब राज्यपाल मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी कुछ नाराज छात्र छात्राओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विश्वविद्यालय में हो रहे कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कुलपति व कुल सचिव को हटाने की मांग की थी। अचानक हुए इस छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस ने इन छात्रों को यहां से खदेड़ दिया था। कुछ छात्राओं को और छात्रों को पुलिस ने सख्ती से हिरासत में भी लिया था। इसके बाद छतरपुर में युवक कांग्रेस के नेता लोकेंद्र वर्मा और उनके कुछ साथियों को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था। इन पर आरोप थे कि छात्र छात्राओं के द्वारा राज्यपाल के कार्यक्रम में इन्होंने हंगामा कराया है। लोकेंद्र वर्मा शाम को पुलिस हिरासत से छूटे तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनके साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लखन पटेल ने भी आरोप लगाए। लोकेंद्र वर्मा ने कहा कि पुलिस ने उनके और उनके साथियों के साथ मारपीट की है। सुनिए कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। एक्चुअली हम लोगों का एक प्लान हुआ था कि माननीय राज्यपाल महोदय को हमारे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपना है। इसके बाद से ही पुलिस प्रशासन हमारे संपर्क में थी। उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं और आप लोग चाहे तो स्टूडेंट का एक पैनल भेज सकते हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट का पैनल भेजा, लेकिन उन्होंने राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन नहीं देने दिया। इसके बाद मैं और हमारे जिलाध्यक्ष लखन पटेल जी समेत हम अपने युवा साथियों के साथ जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए थे और कल की जो कार्यक्रम होना है, तो कल के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। उतने में टीआई अरविंद दांगी और उनके साथ दीपक यादव, ये दोनों लोग आए और हम सभी लोगों से बोले चलना है। तो हमें और जिलाध्यक्ष जी को और हमारे साथ कम से कम 15-20 युवाओं को अब पुलिस लाइन ले गए। वहाँ पर जब पुलिस लाइन ले गए तो वहाँ पे मुझे अलग से ले जाकर एक कमरे में एसपी सचिन शर्मा जी के निर्देश में अरविंद दांगी जी और दीपक यादव ने 4 पुलिस वालों के साथ मिलकर बहुत मारा। मतलब इतना मारा कि कम से कम वो 10, 12, 15 मिनट तक कंटिन्यूसली मारते रहे, भयंकर गाली बकते रहे। बोले 2 दिन में तुम्हारा जिला बदल हो जाएगा और बोले तुम्हारी राजनीति में ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार से मुझे बार बार धमकियां देते रहे। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? उनको लगातार हम लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि हमें चाहिए असली विश्वविद्यालय, ये हम लोगों की टैग लाइन है और उसके लिए हम छात्रों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जब से मैं ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ, तभी से किसी कारण से जो सचिन शर्मा हैं हमारे एसपी, वो मुझसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि इनको आज मौका मिला है, इसीलिए तो बिना वजह मारा है। भाई अगर कोई वजह होती, हम लोग प्रदर्शन कर रहे होते, तो आप गिरफ्तारी कीजिए, केस दर्ज कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सीधा मारेंगे और धमकी देंगे। सीधा बोलते हैं कि 2 दिन में जिला बदल हो जाओगे तुम और 2 दिन में मैं जिला बदल करवा दूंगा। इस प्रकार से मतलब आप सोचिए कि किस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना रही होगी उस समय पे। पुलिस ने किस चीज से मारपीट की है? डंडों से मारा, हाथों से मारा, एकदम कोहनी के बल, मतलब हर चीज। जैसा कहाँ चोटें आई? मेरी पीठ में है और मेरे पैरों में चोटें हैं, ये सारी चोटें हैं। आखिर क्यों जैसे आप लोग वहाँ पर छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग भी प्रदर्शन में थे वहाँ पर? क्या देखिए, महाराजा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, वहाँ पे स्टूडेंट के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, तो हम लोग भी नहीं गए थे वहाँ पर। हम तो कांग्रेस कार्यालय में बैठकर कल के कार्यक्रम की रणनीतियाँ बना रहे थे। एक कल कार्यक्रम है, एक परसों कार्यक्रम है। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी को भी पुलिस लेकर गई। मतलब ये आज तक हम लोगों ने सुना। भाई होता है कि आप चलिए ले जाइए, आप फॉर्मेलिटी कीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद मारपीट करना, ये तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार। किसके निर्देशन में सब चीज? ये एकदम सचिन शर्मा जी के निर्देशन में हुआ है और मैंने आपको फिर बार बोली। क्या उनके साथ भी मारपीट हुई है? जी बिल्कुल। कार्यक्रम के दौरान जो वहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहाँ तक कि छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई है। और आप जब छात्र छात्राओं से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई। क्या वो छात्र छात्रा आपके संपर्क वाले थे क्या? देखिए, स्टूडेंट बुंदेलखंड का अब जो छात्र है वो जाग रहा है। इसीलिए जाग रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि आप दीक्षांत समारोह के नाम पे 80 लाख रुपए खर्च करते हैं और आपके पास 20 लाख रुपए आपकी लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं है। आपके कॉलेज में पानी की टंकियां साफ नहीं है, मतलब बच्चों के बनाने के लिए 1000 रुपए का रैंप नहीं है कि आप रैंप बना के उनसे पानी पी सकें। आपके पास कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी में। आप सिर्फ पैसे को, बजट को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, मिट्टी लाई जा रही है, ये कैसा कार्यक्रम है? ये एक इतना अच्छा
कार्यक्रम होता है, ये दीक्षांत समारोह रीवा यूनिवर्सिटी में हुआ, जबलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, माननीय राज्यपाल महोदय वहाँ भी पहुँचे। वहाँ पर आराम से जो कॉलेज में ऑडिटोरियम होता है या जो हॉल होता है वहाँ पे कम खर्चे में किया जा सकता था। बाकी आप छात्र छात्राओं की व्यवस्था में रुपए उसको लगाते, लेकिन इनको तो बस भ्रष्टाचार और लूट। मैंने वित्त प्रमाण राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन बनाया था, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि उनको देने का मौका नहीं मिला। आज कॉलेज की जो महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अपना यूनिवर्सिटी है उनमें अव्यवस्थाओं को लेकर हमने केवल एक ज्ञापन के लिए एक ज्ञापन दे हम राज्यपाल महोदय को, हमारे कुल सचिव कुलपति नहीं सुन रहे हैं, इसको लेकर केवल हम खड़े हुए हैं कुर्सियों पर वहाँ ज्ञापन लेके। इसमें पुलिस आकर पुलिस वालों ने हम लोगों से ज़बरदस्ती मारपीट करके और ले गए, पुलिस लाइन में बैठाया और मारा पीटा हमको। कहाँ पे मारपीट की है आपके साथ? पुलिस लाइन जैसे ही स्टेडियम से निकले हैं जहाँ दीक्षांत समारोह हो रहा था वहीं से मारते हुए पुलिस लाइन ले गए। किस तरीके की मांगे थी आप लोगों की? हमारी मांग थी कि जो हमारा विश्वविद्यालय है उसका कैंपस अलग बनाया जाए। 2000 बच्चों का जो कॉलेज है उसमें विश्वविद्यालय 16,000 बच्चों का बना दिया है। वहाँ बैठने के लिए ना पढ़ने के लिए, एक क्लास में 1000 बच्चे हैं और बैठने के लिए हैं केवल 50-100 कुर्सियाँ। इसी मांगों को लेकर या जो व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे कि क्लास में बाथरूम है गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो गर्ल्स के लिए बाथरूम है वो बहुत कम है, तो बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं। ऐसी जो छोटी छोटी समस्याएं आती, इन चीज़ों को लेकर हम कई बार कॉलेज में भी ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन कॉलेज में कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनिवर्सिटी में कुलपति कुल सचिव सुन लेते हैं केवल। इसी चीज़ को हमने शांतिपूर्वक महामहिम जी राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन देने के लिए गए थे, जहाँ उन्होंने हमारे साथ वारदात की है, बहुत मारा है हम लोगों को। कौन सी क्या में पढ़ते हो? हम एमए फाइनल हैं फिलॉसफी से। और एक भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाया था आप लोगों ने। हाँ, भ्रष्टाचार। किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये? वो भ्रष्टाचार इस तरह का कर रहे हैं कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया इसलिए निकलवा लेते हैं कार्यक्रमों के लिए, दीक्षांत समारोह के लिए और अन्य पार्टी करने के लिए, लेकिन जो बच्चों की व्यवस्था है वो नहीं बनवा पाते हैं। जैसे कि हमने जो बताई हैं, जिन व्यवस्थाओं को लेकर हम कहते रहते हैं वो व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये फालतू का खर्चा कर रहे हैं। किसने मारपीट की आप लोगों के? हमारे साथ दांगी हैं, अरविंद दांगी जी टीआई साहब हैं और दीपक यादव जी हैं एक एसआई। कहाँ से मारपीट की? डंडों से और हाथों से, दोनों से मारपीट की है। हम लोग कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए थे, हमारे साथ में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा और 20-25 लोग और बैठे हुए थे। तो हम अपने प्रोग्रामों की रणनीति बना रहे थे कांग्रेस कार्यालय में। अब दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय पधारे हुए थे, तो हमको वहाँ का पता नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ, छात्रों ने क्या किया, लेकिन वहाँ पर पुलिस आई, टीआई अरविंद दांगी जी आए और एक और यादव जी हैं वो भी आए। तो उन्होंने हम लोगों को बुला करके कांग्रेस कार्यालय में जा करके वो वज्र वाहन में बैठा करके हम लोगों को ले आए और हम लोगों को 5 बजे तक बंद रखा। 11 सवा 11 की बात है। हम लोगों को पकड़ करके और पुलिस लाइन में बंद किए गए। हम लोगों के मोबाइल संपर्क सारी चीज़ें छीन ली गई थी। तो हम लोग वहाँ पर बैठे रहे। हम लोगों को न चाय न पानी न नाश्ता कुछ नहीं मिला है। हम भूखे प्यासे हम लोग बैठे रहे। और मैं तो समझता हूँ कि आजकल कांग्रेस ज़मीन पर काम कर रही है, कांग्रेस हावी है, भाजपा की ज़मीन खिसक रही है। तो बीडी शर्मा के खिलाफ हम लोग जो कई प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करते रहे, भाजपा के नेताओं के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में, तो ये दोषपूर्ण भावना से कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस शासन का पूरा सहयोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सारी झूठी कार्रवाई करवा रही है, धमकी दे रहे हैं हम लोगों को, तुमको मुकदमे में बंद कर देंगे, फर्जी मुकदमे लगा देंगे। तो इस प्रकार से उन लोगों ने आज हमको बंद किया। और ये मैं निंदा करता हूं प्रशासन की कि हमारी कांग्रेस कार्यालय से हम लोगों को उठा करके ले जाना गलत बात है। आपके अध्यक्ष के साथ भी मारपीट हुई? कांग्रेस के अध्यक्ष? हाँ, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ हम लोग जब वहाँ पुलिस लाइन में गए तो मुझे एक कमरा में अलग बैठा दिया गया है। हमारे साथी जो 20-25 बच्चे थे साथ में, उनको एक कमरा में बैठा दिया गया और लोकेंद्र वर्मा को अलग ले गए। तो लोकेंद्र वर्मा के साथ उन्होंने मारपीट की है। तो अब आगे क्या करेंगे? क्या? नहीं, मेरे साथ मारपीट नहीं की है। गाली गलौज दी आपको? गाली गलौज भी नहीं की है, धमकी देते रहे कि ये खत्म करो धरना प्रदर्शन। और ये सारी चीज़ें भाजपा की सारी पर हो रही हैं, बीडी शर्मा की सारी पर हो रही हैं। यहाँ के जो छोटे छोटे नेता हैं लोकल के, उनकी सारी पर ये हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। तो क्या आप ऊपर बात करेंगे? आप अपने ऊपर मेरी बात हुई है, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
कमलनाथ जी से जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे, उनसे बात हुई है। उन्होंने प्रशासन से भी बात की है और आगे की कार्रवाई हम लोग उनके निर्देशानुसार उनको हम अपनी बात रखेंगे। उनके सामने हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सारी बातें बताएंगे कि कांग्रेस को किस तरीक़ा से प्रशासन परेशान कर रहा है। हमारे आंदोलन को जो जनहितैषी मुद्दे हम उठा रहे हैं उनको कुचलने का एक प्रकार से भाजपा प्रयास कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है।